नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम जो है जनपद बरेली के तहसील आंवला है वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये जो यहाँ का एक ताजमहल कहलाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ लोकसभा जो आंवला है या तहसील आंवला है, तो यहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो धर्मपाल सिंह हैं और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो आबिद अली हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से। और मैं आज आपको इस जो आंवला का जो ये ताजमहल कहलाया जाता है, ये मकबरा, और इस मकबरा ये कब बना और कैसे बना, बहुत ऐतिहासिक मकबरा है। और आज मैंने यहाँ की पूरी कवरेज करी है जिसको मैं एक विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। पहले इसके मकबरे के बारे में बताऊंगा कि आज इसकी जो है दुर्दशा ऐसी जो है, हालात ऐसे हैं, ऐसे कैसे बने और ये मकबरा कब तामीर हुआ, किसने बनवाया, इसका इतिहास भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और इस मकबरे को लेके एक बहुत बड़ा इतिहास है और आंवला की जो है यहाँ की जो है इतिहास भी बहुत ही पुराना और बहुत ऐतिहासिक इतिहास है और नवाबों का ये शहर है आंवला। जुड़े रहिए और देखते रहिए। आगे आप देखिए कि इस मकबरे का इतिहास क्या है और बड़ा ही खूबसूरत इतिहास है और बड़ा ही खूबसूरत मकबरा है। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला में और उस जगह पर हैं जहां बरसों से अपना इतिहास लिए सीना चौड़ा कर जमीन से 9 फीट ऊपर इलाके का ताजमहल कहा जाने वाला मकबरा आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। साथ ही अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि मकबरे की देखरेख के लिए और उसे अपनी धरोहर कहने वाले कई हैं, पर असलियत में ये मकबरा धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से लुप्त होता जा रहा है। यूपी 76 न्यूज आपसे सवाल करता है कि आखिर हम अपने पुरखों की निशानियां इतने जतन से क्यों सहेजते हैं? इसलिए कि वे उनकी स्मृतियों को अपने बाद भी हमारे भीतर जीवित रहती हैं। साथ ही वे निशानियां उस कालखंड के समूचे परिदृश्य को हमारे सामने उपस्थित कर देती हैं। लगभग यही धारणा हमारी प्राचीन इन अनमोल धरोहरों का सुरक्षित संरक्षित होना हमारे देश समाज के लिए आवश्यक इसलिए है ताकि हम इन्हें देखकर अपनी सदियों पुरानी अपनी संस्कृति, कला, सामाजिक, राजनीतिक ताना बाना और उस खंड के जीवन रहन सहन को महसूस कर सकें। इतिहास इन्हीं धरोहरों पर अब लंबित होता है और भविष्य को इनसे नई राह मिलती है, पर आज ये मकबरा अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि इस मकबरे को आप चारों दिशाओं से किसी भी हिस्से से देखोगे, ये चारों ओर से एक जैसा ही दिखाई देगा। बताया गया है कि यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें से एक रामपुर तो दूसरी बदायूं निकलती है। इस मकबरे के बीचों बीच नवाब मोहम्मद अली खां की कब्र मौजूद है, जिन्हें मौला अली की 39वीं पीढ़ी कहा जाता है। मजार के चारों तरफ कई दरवाजों वाला ऐतिहासिक बरामदा बना हुआ है, जो अब शराबियों, नशेड़ियों, गंजेड़ियों के इस्तेमाल में आता है और यहाँ तमाम तरह के आशिक आते हैं और मकबरे की दीवारों पर अपने आशिकाना अंदाज में अपने प्रेमियों के नाम लिख जाते हैं। मजार की देखभाल करने वाले यहाँ साफ सफाई तो करते हैं, पर उनके द्वारा की गई साफ सफाई पर्याप्त नहीं है। इस मकबरे के बगल में एक और बड़ी ही खूबसूरत मकबरा और बना हुआ है, जिसकी सिर्फ मेहराब द्वारा दीवारें ही बनी हैं और मकबरे के अंदर कई कब्रें मौजूद हैं, जो हो सकता है कि यहाँ के नवाब रहे नवाब मोहम्मद अली खां के करीबियों या रिश्तेदारों की हो सकती हैं। मकबरे के पश्चिम में एक छोटी सी मस्जिद बनी है, इसे जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है, जो छोटी सी जरूर है पर बड़ी ही खूबसूरत है। लोगों का कहना है कि इस मस्जिद को जिन्नातों ने बहुत कम समय में खुद ही निर्माण किया और जिन्नात ही यहाँ नमाज अदा करते हैं। यहाँ इंसानों का नमाज पढ़ना मना है। हालांकि यहाँ सूचना के नाम पर और मकबरे की देखरेख को लेकर लिखा गया है कि नवाब मोहम्मद अली खां के मकबरे के परिसर में कोई व्यक्ति जुआ, शराब एवं अन्य कोई गलत काम करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका वो स्वयं जिम्मेदार होगा।
आज्ञा में जो नाम लिखे थे और अब वह दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण नजर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर अधिकार पत्र भी लिखा है जिसमें बताया गया है कि मैं नवाब काजिम अली खां मुतवल्ली वक्फ मकबरा नवाब मोहम्मद अली खां वक्फ नंबर 515 की समस्त जायदाद एवं 4 दीवारी की संपूर्ण देखभाल हेतु श्री नाजिम खां पुत्र राहत खां एवं हुमूर अख्तर पुत्र जावेद अख्तर निवासी आंवला को पूर्ण रूप से अधिकृत करता हूं। उक्त दोनों के द्वारा पूर्व में अनाधिकृत कब्जा हटाने का भी अधिकार होगा। नवाब काजिम अली खां पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बेगम नूर बानो पूर्व सांसद कांग्रेस नूर महल रामपुर, सह कार्यवाहक में कुछ नाम मिटाए गए हैं और लिखा है कि प्रशांत कुमार। तो आइए अब जरा इस ताजमहल रूपी खूबसूरत मकबरे के इतिहास पर नजर डालते हैं। इस मकबरे के इतिहास पर नजर डालने से पहले हम बता दें कि इस मकबरे को जमीन से 9 फीट ऊपर भराव डालकर बनाया गया था और उस भराव में जो मिट्टी इस्तेमाल हुई थी वो इस मकबरे के सामने से ली गई थी। मिट्टी उठाने के कारण बड़ा गड्ढा हो गया था जिसको बाद में तालाब का रूप दे दिया गया और इस खूबसूरत तालाब का भी एक अपना इतिहास है। बताया गया कि इस तालाब के निर्माण के बाद यहाँ नवाब साहब की बेगम नहाया करती थी। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार आंवला में 26 वर्ष बाद बारिश के पानी से भरे नवाब मोहम्मद अली खां के तालाब को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया था। लेकिन इस तालाब को आप देख रहे हैं, इसमें वर्तमान में युवा क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी भी अजब कहानी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि भले ही ये तालाब अपने समय में भर गया था पर यह खुद ब खुद खाली हो जाता है, ऐसा लोगों का दावा है। बता दें कि तालाब के ठीक बगल में अली शाह बाबा का बड़ा ही खूबसूरत मज़ार है और मज़ार के खिदमतगार का कहना है ये तालाब और मकबरा बरसों पुराना है। बताया गया कि रामपुर के नवाब मोहम्मद अली खां का आंवला पर शासन था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दीवान हाफिज रहमत खां ने उनकी कब्र पर इस मकबरे को बनवाया था। जमीन से लगभग 9 फीट ऊंचाई रखने वाले मकबरे के सामने से मिट्टी उठाई गई थी जिसे बाद में पक्के तालाब का रूप दे दिया गया था। तालाब लगभग 15 बीघा में बना हुआ है। किसी समय इस तालाब के पानी का स्थानीय लोग इस्तेमाल करते थे और लगभग 80 वर्ष पूर्व यह तालाब पानी से लबालब भरा रहता था। एक बार एक गंदे कपड़े पहने एक फकीर तालाब पर नहाने आए और तालाब की देखरेख करने वालों ने उस फकीर को तालाब से भगा दिया और उस फकीर ने उसी समय श्राप यानी बद्दुआ दे दी कि तुमने मुझे तालाब से अपमानित करके भगाया है, अब ये तालाब पानी के लिए तरसेगा। लोगों का कहना है कि पहले तालाब में हर समय पानी रहता था पर उस बद्दुआ के बाद यदि इस तालाब में बारिश का पानी आ भी जाता है तो अपने आप सूख जाता है। देखरेख करने वालों ने बताया कि 1-2 बार इस तालाब को पानी से भरा भी गया लेकिन पानी अपने आप सूखने लगता है और तालाब खुद ब खुद खाली हो जाता है। जबकि तालाब पुराने जमाने की ककैया ईंटों से बना है और इसके चारों ओर से तालाब में 12 सीढ़ियां बनी हुई हैं, पर आज ये तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है। युवा इसमें क्रिकेट खेलते हैं। चारों तरफ सीढ़ियों पर झाड़ियां हैं जिसके चलते सीढ़ियां टूट गई हैं। इस तालाब में आखिरी बार सन 1997 की बारिश में पानी भरा था लेकिन फकीर की बद्दुआ होने की वजह से ये तुरंत ही सूख भी गया। जब से आज तक ऐसा ही है। और अब बात करते हैं मकबरे की। बताते चले कि नवाब मोहम्मद अली खां ने रुहेलखंड राज्य की स्थापना की। इतिहासकार प्रोफेसर गिरिराज नंदन ने अपनी पुस्तक आंवला का इतिहास संस्कृत में लिखा है। उसमें बताया गया कि नवाब मोहम्मद अली खां एक निपुण शासक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने रोहेलखंड राज्य की राजधानी आंवला को बनाया। उनके शासनकाल में आंवला शहर ने खूब तरक्की की। यहाँ ईंटों के लिए मकबरों के साथ ही कई इमारतें बनवाईं। हालांकि रोहेलों के पतन के बाद यहाँ के अधिकांश भवन नष्ट हो गए और जो शेष हैं वह अच्छी देखभाल न होने के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। बता दें कि ये मकबरा 14 सितंबर 1749 ईस्वी को नवाब मोहम्मद अली खां की मृत्यु के कुछ समय पश्चात उनके दीवान हाफिज रहमत खां ने उनकी कब्र पर बनवाया था।
इसका निर्माण 1752 ईस्वी में पूरा हुआ। ये लगभग पौने 300 साल पुराना है और आज भी आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला के निकट और जामा मस्जिद के ठीक पीछे अपने आगोश में अपना इतिहास संजोए खड़ा है। बताते चले कि नवाब मोहम्मद अली खां के बाद हाफिज रहमत खां ही रुहेलों के सरदार माने जाते थे। उनका जन्म अफगानिस्तान के रोह नामक स्थान पर सन 1708 ईस्वी में हुआ था। 23 अप्रैल 1774 ईस्वी में अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुए, यानी शहीद हो गए थे और उनके पार्थिव शरीर को शहर से बाहर एक बाग में दफनाया गया था और अब ये मोहल्ला बाकरगंज कहलाता है। सन 1775 ईस्वी में नवाब हाफिज खां के दीवान रहे पहाड़ सिंह ने नवाब हाफिज रहमत खां का मकबरा बनवाना शुरू किया, लेकिन इसी बीच इनकी मृत्यु हो गई। हाफिज रहमत खां के पुत्र नवाब जुल्फिकार खां ने मकबरे का निर्माण कराया। सन 1819 ईस्वी में ब्रिटिश अफसर लॉर्ड मोरिया के आदेश पर एक बड़ा व विशालकाय गुंबद व विशालकाय द्वार यानी दरवाजा और मकबरे के चारों ओर लगभग 5000 गज में 4 दीवारी का निर्माण कराया गया। लगभग 200 साल पहले ये मकबरा बेहद खूबसूरत व आलीशान था और इसे दूर दराज से लोग देखने के लिए आते थे और अब समय के अभाव में और देखरेख के अभाव में ये मकबरा धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये है नवाब मोहम्मद अली खां के मकबरे की पूरी कहानी जो हमने बड़ी ही मेहनत से एकत्रित की है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर मुसलमानों के मिटते हुए इतिहास को बचाने में हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।